पाकिस्तान में YouTube के ट्रेंड आने के बाद से कई फॉर्मेट के क्रिएटर्स सामने आए जिन्होंने अलग अलग कैटेगरीज में, चाहे कॉमेडी हो, टेक्नोलॉजी हो, मोटिवेशन हो या फिर इंफॉर्मेटिव वीडियोस, अपने नाम बनाया और ऑडियंस को हेल्दी एंटरटेनमेंट भी दी साथ में। लेकिन आजकल पाकिस्तान हो या भारत, एक फॉर्मेट जो सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है और मोस्टली अंडर 18 बच्चे इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, वो है डेली व्लॉगिंग। साल 2021 के पहले तक कई क्रिएटर्स ऐसे थे जो क्वांटिटी की फिक्र ना करके क्वालिटी पर ध्यान देते थे, फिर चाहे उन्हें 2 दिन लगे, 3 दिन या फिर हफ्ता, बट उनका मोटिव अपनी ऑडियंस को क्वालिटी कंटेंट देना होता था। लेकिन 2022 के बाद से एक लहर आती है और ये लहर तमाम उन कंटेंट क्रिएटर्स को पीछे छोड़कर एक नया फॉर्मेट सामने लाती है, जो कि डेली व्लॉगिंग के नाम से साल के 365 डेज ऑडियंस को दिखाया जाता है। इस फॉर्मेट में डेली लाइफ व्लॉगर्स अपनी पर्सनल से पर्सनल चीज तक लोगों से शेयर करते हैं और इसमें एक बात इम्पोर्टेंट है कि तमाम लाइफ स्टाइल अडॉप्टेड होता है, यानी सब फेक और स्क्रिप्टेड। और यही वजह है कि डेली व्लॉगिंग न सिर्फ अंडर 18 बच्चों के लिए बल्कि तमाम देखने वालों के लिए खतरनाक नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। रिसर्च के अकॉर्डिंग वॉचिंग व्लॉग्स ऑन अ डेली बेसिस इज 5 टाइम मोर एडिक्टिव देन सिगरेट्स एंड अल्कोहल। लेकिन फिर आज पाकिस्तान हो, भारत हो या दोनों ही कंट्रीज इस डेली व्लॉग के शहर में जकड़े हुए दिखाई देते हैं। यूट्यूब पर तकरीबन 80% के लगभग यही व्लॉग वीडियोस कंज्यूम की जा रही हैं। अगर आप भी इस व्लॉगिंग के कंज्यूमर हो तो यू हैव नो आइडिया कि ये डेली व्लॉगिंग कंजप्शन न सिर्फ मेंटल हेल्थ बल्कि आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी जहर बन सकती है। डिजिटलाइजेशन के इस दौर में जहां एक 7 साल के बच्चे से लेकर टीनेजर्स तक हर एज ग्रुप के पास ये मोबाइल मौजूद होता है जिसमें अपनी मर्जी के मुताबिक सर्फिंग कर सकता है वो, वहाँ ये डेली व्लॉगिंग जिनमें 80% तक सब फेक और स्क्रिप्टेड होता है, इन बच्चों को एडिक्ट कर रहा है। अपने व्लॉग्स में ये डेली व्लॉगर्स लग्जरियस लाइफस्टाइल, वॉयरिज्म, फेक प्रमोशंस को प्रमोट करते हुए दिखाई देते हैं और वो बच्चे जिनके ब्रेन अभी तक फुली डेवलप भी नहीं हुए होते, वो इन तमाम स्क्रिप्टेड चीज़ों को रियलिटी समझ बैठते हैं और यहीं से शुरू होता है इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। डेली व्लॉग्स के थ्रू ये बच्चे रोज़ाना की बुनियाद पर एक परफेक्ट ज़िंदगी देख रहे होते हैं जिसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो उनको अनहैप्पी करे, जबकि रियल लाइफ ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती। रियल एंड रियल लाइफ में डिफरेंस किए बगैर ये यंग जनरेशन अपनी रियल लाइफ से अनहैप्पी होने लगती है, जो कि उनकी मेंटल हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। याद कीजिए 90s के दौर में जब बच्चे वीडियो गेम खेलने कंप्यूटर कैफे जाते थे तो तब के पेरेंट्स वहां जाना अलाउड नहीं करते थे क्योंकि वो जानते थे कि उनके बच्चे इन प्ले गेम्स से वायलेंस ही सीखेंगे। बिल्कुल इसी तरह ये फेक एंड स्क्रिप्टेड डेली व्लॉगिंग आज नहीं तो कल आपके बच्चों में एहसास कमतरी और लो सेल्फ एस्टीम जरूर बिल्ड करेंगे। यहाँ मैं अपनी ऑडियंस से एक इंग्लिश कोड भी शेयर करना चाहूँगी, व्हेन समथिंग इज फ्री देन यू आर अ प्रोडक्ट। और यही कुछ हो रहा है डेली व्लॉगिंग के थ्रू। यानी ये व्लॉग्स कहने को तो फ्री एंटरटेनमेंट है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कॉस्ट है और इसकी कॉस्ट है आप, यानी वो व्यूअर्स जो इस व्लॉग को देखते हैं, जो कि फेक लाइफ स्टाइल को प्रमोट करते हैं, देन अपनी लाइफ से अनसेटिस्फाइड होने लगते हैं। सो इन दिस केस यू आर द प्रोडक्ट। अगर आप या आपके बच्चे भी डेली व्लॉग्स के कंज्यूमर हैं तो ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ भी फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली सफ़र कर सकती है। और ये व्लॉग वीडियोस किस तरह आपके बच्चों में वॉयरिज्म और इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को बढ़ा रहे हैं, इसका आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, इससे हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। इसके अलावा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।